बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा हंसता मुस्कुराता और सेहत और तंदुरुस्ती से रखे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त सा टोटका लेकर आई हूँ। जी हाँ, फटी हुई एड़ियाँ, टिप्स और उनका इलाज। जी हाँ, फटी हुई एड़ियाँ सबसे आम मसला है। ये बहुत तकलीफ़देह है और सभी को दरपेश है। सर्दियों और गर्मियों दोनों में शदीद होता है। फटी हुई एड़ियों के पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें सर्दी के मौसम में खुशक पैर, खुले जूते और ज़्यादा देर तक खड़े रहना एड़ियों को बुरी तरह से मुतासिर कर सकते हैं। अगर आप इस मसले से दुचार हैं तो खुसूसी तवज्जो अपने पैरों की तरफ लगानी चाहिए। यहाँ कुछ हम आपको नुकात बताएंगे जो घर में फटी हुई एड़ियों से छुटकारा पाने के लिए बहुत मुफीद हैं। नंगे पाँव चलने से गुरेज करें। अपने पैरों को साफ और गंदगी से पाक रखें। बाकायदगी से मसाज करें। अपनी एड़ियों के लिए नारियल का तेल इस्तेमाल करें। अच्छे नताइज के लिए क्रीम लगाने के बाद रुई के मोज़े पहनें। गुलाब वाटर और ग्लिसरीन। ग्लिसरीन और गुलाब का पानी फटी हुई एड़ियों के लिए बहुत करामत है। बराबर मिकदार में गुलाब पानी लें और ग्लिसरीन इसमें अच्छी तरह मिक्स करें। ये फटी हुई एड़ियों का बेहतरीन इलाज है। ग्लिसरीन एड़ियों को नरम कर देगी और गुलाब के पानी में विटामिन ए मौजूद है। इस मरकब को रात को सोने से पहले लगाएं। केला अपनी नमी बख्श खसूसियात के लिए बहुत मशहूर है। एक केले का पेस्ट बनाकर फटी एड़ियों पर लगाएं। उसे 10 से 15 मिनट तक रहने दें। फिर अपने पाँव को 5 मिनट के लिए ठंडे पानी में भिगो दें। नरम और हमवार एड़ियों की बहाली के लिए रोज़ाना कुछ हफ्तों तक ये अमल करें। पेट्रोलियम जेली। खुशक खुरदरी जिल्द पे पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल करें। आप पेट्रोलियम जेली में नींबू का रस भी शामिल कर सकते हैं। अपने पैरों को जुराबों से ढांपें ताकि पेट्रोलियम जेली जल्द ही जज़ब हो जाए। ये आपकी जिल्द को हमवार और नरम करेगी। जैतून का तेल पाँव के लिए बहुत अच्छा है। इसे रुई की मदद से पैरों पे लगाएं। जैतून के तेल में नींबू का रस, थोड़ी मिकदार में पानी मिला दें। बोतल में ये सब डाल दें। एड़ियों के लिए बहुत मुफीद है। समंदर का नमक। जी हाँ, समुद्री नमक पाँव के लिए बहुत अच्छा है। टब में पानी लें और समुद्री नमक डालें। इसमें पानी भिगो दें। अपने पाँव को अच्छी तरह रगड़ें। क्रीम लगाएं। बेहतर नताइज के लिए मोज़े पहनें। पानी बहुत ज़्यादा पिएं। गर्म शावर से परहेज़ करें क्योंकि वह जिल्द को पानी की कमी और खुशक बना सकते हैं। मायात का इस्तेमाल आपको अंदर से हाइड्रेट रखेगा। मुर्दा जिल्द के सेल दूर करते हैं। इस मकसद के लिए पाँव की सफाई का ख्याल रखें। किसी भी तेल के सादा नमक में कुछ कतरे डालें। पैरों पे लगा के स्क्रब करें। ये मुर्दा खुलियों को ख़त्म कर देगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।